नमस्कार। ग्लोबल योग गीता में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमन जी। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार मन बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोक जावे राम पुत्र बलदावा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। श्री हनुमान जी कृपा करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्य। गणेश जी कृपा बनाए रखें, निर्विघ्न करें सभी कार्यों को। जो विघ्न आते हैं बाधाओं को दूर करें। आप ही पर सबकी निर्भरता है। तो आज हम लोग 7वें अध्याय का 7वां यह श्लोक जो है उसे देखेंगे और इम्पोर्टेंट श्लोकों पर फोकस रहेगा, ध्यान रहेगा और उसमें कुछ प्रश्न भी आपको देते चलेंगे, उसका समानांतर रूप से जवाब देते जाएंगे। मत्त परतरम नान्यते किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्त मुझसे परे, पर तरम श्रेष्ठ ना नहीं, अन्यत किंचित अन्य कुछ भी, अस्ति है धनंजय हे धनंजय के विजेता, धन के विजेता जिसको धन की कमी नहीं। मयि मुझ में सर्वम सब कुछ, इदम यह जो हम देखते हैं, प्रोतम गुथा हुआ, सूत्रे योग में, मणिगणा मोतियों के दाने, एक सत्य। हे धनंजय मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यह श्री कृष्ण का कथन है। दूसरा जो श्लोक है, रसो हमअप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु। रस स्वाद अहम मैं अप्सु जल में, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रभा प्रकाश अस्मि हूँ शशि सूर्ययोग चंद्रमा और सूर्य का, प्रणव ओंकार के अ उ म ये 3 अक्षर है। सर्व समस्त वेदेषु वेदों में, शब्द ध्वनि के आकाश में, पौरुषम शक्ति सामर्थ्य, निषु मनुष्यों में। हे कुंती पुत्र मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य के सामर्थ्य। अब श्री कृष्ण जो है वह कहते हैं कि मैं जल में स्वाद हूँ, जल में मैं स्वाद हूँ और मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मैं ही हूं, और वैदिक मंत्रों में ओंकार में। ये ओंकार शब्द क्या है? आपको मैं जो भी पुस्तक जो गीता का लेता हूं वह गीता का श्लोक उद्धृत करता हूं किसी भी पुस्तक से, जो व्याख्या है उसे स्वयं के अनुभव से दी जाती है, आप उसे ध्यान में रखें। तो ये जो अर्थ आपको दिए जा रहे हैं, ये अर्थ आपको बताते हैं कि क्या उसमें अनुभव आपको करना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि तुम सभी चीजों का मूल, वस्तु का और नेचर का, प्रकृति का, आकाश का, सबका मूल मुझे ही जानो। दूसरा, जो मैं क्या हूं, तो मैं जल का स्वाद, जल में कोई स्वाद नहीं होता है, फिर भी उससे लोग जो तृप्ति पाते हैं, मोक्ष तक जल से पाते हैं, जीवन तक जल से पाते हैं, तो वह जो स्वाद उसे मिलता है, जीवन का रस उसे प्राप्त होता है, वह रस भी श्री कृष्ण है। और उसके बाद वह कहते हैं कि मैं सूर्य और चंद्र का प्रकाश भी मैं, सूर्य और चंद्र का प्रकाश वही है श्री कृष्ण।
दूसरा है कि ओंकार, ओंकार ध्वनि, एक ओंकार सत्यनाम, एक ही ओंकार है, वही सत्यनाम है। चाहे सिख धर्म को ले लीजिए, किसी धर्म को ले लीजिए, ओम से कोई विच्छिन्न नहीं है, अलग नहीं है। ओंकार, ओंकार उसका नाम रखा गया है। अथ प्रणव, प्रणव है वह प्रणव जिसका जन्म, जो सृष्टि का जो विकास है उसी प्रणव ध्वनि से हुई है। बीच में आपने सुना होगा 2008 के आसपास, 2008 से 12 तक उस पर काफी चर्चा चलती रही। वैज्ञानिकों ने यह माना कि सृष्टि का जो विकास है वह ओंकार से हुआ है, और उस ओंकार की खोज जो है सो परमाणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किया जाने लगा, और उसका सबसे सूक्ष्मतम जो कण है उसके निर्माण में वैज्ञानिक लगे हुए थे। और यह माना जा रहा था कि हो सकता है कि इस पृथ्वी का नाश हो जाए और उससे क्या इस दूसरी सृष्टि का विकास हो सकता है, यह किया जा रहा था। और उस पर लगभग 10,000 करोड़ का खर्चा भी आया था। वैज्ञानिक उसमें काफी लगे हुए थे, भारतीय वैज्ञानिक भी थे। लगभग 480 के आसपास वैज्ञानिक उसमें खोज कर रहे थे प्रणव ध्वनि के बारे में। और यह जो प्रणव ध्वनि है वह, हालांकि जो उसमें जो प्रोजेक्ट था वह पूरा नहीं हो पाया और वैज्ञानिक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। और यह जो है वैज्ञानिकों के द्वारा एक हस्तक्षेप है प्रकृति, जगत और ईश्वर के बीच में। ईश्वर ने जो रचना की है उसे हम भेदने का प्रयास करते हैं, जिसे हम भेद नहीं पाते। कुछ कुछ दूरी तक हम चिड़ियों की तरह उड़ते हैं। जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है तो उसे लगता है कि हमें सारा आकाश मिल गया है, लेकिन जब वह फिर ऊपर देखता है तो उसको आकाश का और छोर नहीं मिलता है। और हम यह नहीं समझते हैं कि चिड़ियों की जो उड़ान है वह उड़ान कितने दूर तक होती होगी। बहुत से बहुत जो है जितने भी चिड़िया हैं वो वैसे तो माना जाता है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई तक जा सकते हैं, 2 किलोमीटर तक जा सकते हैं, अधिकतम भी यदि हो सकता है तो वह 10 किलोमीटर से ज्यादा नहीं है। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद अंतरिक्ष की वह जो है उड़ान शुरू होती है, जहां पर कि वायुमंडल समाप्त हो जाता है। तो वह माना जाता है कि 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। अब उसके बाद भी जब आप जाते हैं तो उसे भेद करके कई लाख किलोमीटर तक जो है सो वैज्ञानिक जा चुके हैं। चंद्र की खोज में, मंगल की खोज में ये निकलते हैं। अब वही सोच रहे थे कि ओंकार की जो ध्वनि है वह कहां से उसका विकास हुआ है। ओंकार तक को भेदने का वैज्ञानिकों ने प्रयास किया। वैज्ञानिकों ने यह भी प्रयास किया कि यह जो प्राणवायु है, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में यह कहा जाता है। तो अमेरिका में और कई देशों में इस पर जो है नासा ने भी इस पर खोज किया, और उसने मरते हुए व्यक्ति को किसी जार में रख दिया। आप देखते होंगे कि आईसीयू में जब रखा जाता है तो उसे ढक दिया जाता है। उसी प्रकार का एक जारनुमा बना दिया गया, और वह चूंकि मरता हुआ व्यक्ति था तो उसने सोचा कि शायद इसमें से जो प्राणवायु निकलेगी उसे हम कैद कर लेंगे, और उसे प्राणवायु की तरह उसे जो है निकालने का प्रयास किया। लेकिन वह तो प्राणवायु सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम है, जिसका निर्माण के वैज्ञानिकों के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, और वैज्ञानिक उसकी खोज भी नहीं कर सकते हैं। वह दिव्य चक्षु वाले लोग ही जान सकते हैं कि वह आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और इस ज्ञान की आवश्यकता उन मुनियों को है, ऋषि मुनियों को है, जो कि भारतीय भूमि में रहने वाले हैं, सनातन धर्मी हैं। लाखों वर्ष से उनकी आत्माएं यहाँ पर जन्म ले रही हैं, और जन्म लेकर के वह खोज करते रहते हैं।
और उसी ब्रह्म में लीन भी हो जाते हैं, उसी ब्रह्म से उत्पन्न भी होते हैं और उसी ब्रह्म की खोज में लगे रहते हैं। यह सनातन धर्म है। लेकिन इस धर्म में ह्रास, इसे पहुंचाने का प्रयास सनातन धर्म को किया जा रहा है, जिसे हम लोग मलिच्छ कहते हैं। अब आप मलिच्छ की जो विशेषता है वह आप समझ सकते हैं कि भारतीय भूमि को जितनी भी बार यहां पर उत्पात मचाया गया है, नाश करने का प्रयास किया गया है, नष्ट करने का प्रयास किया गया है, वे मलिच्छ बाहर से आए और बाहर से आकर के इस भूमि पर कत्लेआम मचाया, ऋषि मुनियों को मारा, हिंदू धर्म को जो है सो हताहत किया। सोमनाथ का जो मंदिर है उसे तोड़ने का कई बार प्रयास किया। मोहम्मद गौरी आए, गजनबी आए, कितने सारे लोग यहां पर आए और आकर के हिंदू धर्म के महायोद्धाओं को मारने का प्रयास किया। महायोद्धा अपने धर्म, सनातन धर्म को बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे जो क्रूर थे, जो दुष्ट थे, उसके आगे हम सरेंडर नहीं हुए कभी। लेकिन हमें जो है आतताइयों ने हराने का प्रयास किया और वही प्रयास आज भी हो रहा है। चाहे अशोक ने पूरे ब्रह्मांड पे भारत का ध्वजा फैलाया, जहां तक उसकी नजर गई उसने भारत की भूमि, भारत की सीमा रेखा को बढ़ाया, यहां तक कि चीन आदि तक, जो तिब्बत वगैरह जो है उसी समय में जीते गए थे। तो वह महासम्राट थे, उससे बड़ा सम्राट आज तक जो है इस पृथ्वी पर नहीं हुआ। और इस प्रकार से जो अशोक ने इस सीमा को बढ़ाया, क्योंकि आतताइयों को जितनी भी दूर तक खदेड़ दो तो वह भी कम था। और अशोक को पता था कि यह शोक का नाश अशोक ही कर सकता है और इस भूमि को उन शोक से मुक्ति दिलाना अशोक का ही कार्य था। अशोक ने वह किया। तो यह भारत भूमि जो है, जो ऋषि मुनि है, उसको बचाने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को भी बचाने का प्रयास किया। लेकिन यहां पर जो सनातन जो ऋषि मुनि है वह कई बार आतताइयों से आक्रांत रहे हैं। हमारी जो हिंदू भूमि है वहां पर जितने भी मंदिर हैं उसे आतताइयों ने नष्ट करने का प्रयास किया और उसको नष्ट भ्रष्ट किया गया, कई बार किया गया है और कई बार उसे बनाए गए। और आपने आजादी के बाद भी देखा होगा कि सोमनाथ का निर्माण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में किया गया था और वह जो विकास है मंदिर का वह किया गया। तो किस प्रकार से सनातन धर्म को जो है नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास आतताइयों के द्वारा किया गया और आज भी वे आतताई जो है ऋषि मुनियों, मंदिरों में, यहाँ तक कि जो विश्व के अन्य जगहों पर जो मंदिर है उसे वे लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से तिब्बत को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया, वहाँ के जो शांति स्तूप जो बने हुए थे, बौद्ध कालीन थे, जो विशद जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय वगैरह थे जहाँ पर की बौद्धिस्ट की पढ़ाई होती थी, उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। क्योंकि किसी भी संस्कृति का यदि नाश करना है तो आप वहाँ जो पढ़ाई लिखाई, शिक्षा की व्यवस्था है, उसके जो प्रस्तर जो बने हुए हैं, जो स्तंभ है विश्वविद्यालय के जहां से आपको शिक्षा मिलती है, उसे ही आप ध्वस्त कर दो। तो यह जो है तिब्बत में किया गया और वहां पर जो है शिक्षा को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। वहां के जो नागरिक हैं उसे गुलाम बना लिए गए और गुलाम बना करके उनसे कार्य करवाए जाते। इस प्रकार से भारत को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया। लेकिन यहाँ के जो वीर हिंदू हैं, सनातन धर्मी हैं, जो नागा बाबा हैं, उन लोगों ने इसे सुरक्षा देने का प्रयास किया। बाद के समय में जो राजा रंजीत सिंह हैं और गुरु नानक देव वगैरह हुए, गुरु तेग बहादुर हुए,
उन लोगों ने जो पश्चिमी प्रांत है वहां से उस सीमा को बचाने का प्रयास किया। राजस्थान तक को, आसाम तक को उन्होंने बचाने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से जो आज भी जो सनातन धर्म है वह खतरे में है और यहाँ पर बहुत सारे जो मंदिर हैं और जो ऋषि मुनि हैं उसे षड्यंत्र के तहत मार दिया जाता है। आपने देखा होगा पिछले ही दिनों अनेक जगहों पर इस प्रकार के कत्लेआम किए गए जहां पर कि मॉब लिंचिंग हुई। मॉब लिंचिंग में जो अनेक सारे जो ऋषि थे, जो पूजा करने वाले लोग थे, जो संतत्व को प्राप्त थे, जिन्होंने संन्यास को धारण किया था, उन लोगों की हत्याएं की गई। यह हत्या कहां से हुई? इसमें षड्यंत्र है विदेशियों का, बाहर से किए जाते हैं और भारत धर्म को खतरे में पहुंचाने का प्रयास करते हैं। वे हमें तौलते हैं कि हम कितने पानी में हैं, वह मार मार कर हमें हमारी शक्ति को नापते हैं। अब हम हैं कि इतने सारे खंडों में बटे हुए हैं कि हम इस बात को समझते नहीं। एक कोई कहता है कि नहीं उसने ऐसा किया और हम उसे सजा देंगे, दूसरे कहते नहीं तुम सजा नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। यहां पर बचाने वाले भी हैं, मारने वाले भी, और देश से बाहर हम सोच नहीं पाते और विदेशी हम पर जो है हावी होते रहते हैं। हमें ही खरीद खरीद कर, यही हमारी गुलामी की भी जो है जंजीर थी जिससे कि हम गुलाम बनाए गए। यह ओंकार को आज जो है सनातन धर्मियों को खतरा है। ओंकार से निर्माण हुआ ब्रह्मांड का उसकी खोज करते रहे, सनातन धर्म खतरे में आता रहा है। प्रणव को खतरा पहुंचा है। प्रणव से निर्माण हुआ है इस सृष्टि का और वही श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि वह जो प्रणव ध्वनि है, प्रणव ध्वनि से विकास हुआ है सभी का। अ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश। अ जो है सारे अक्षरों का, स्वर व्यंजन का प्रारंभिक अक्षर है अ। तो सबसे पहले आपको अ आना चाहिए, अ। उसके बाद अ उ म, अ उ म। इसकी जो ध्वनि है मुख से निकलते हुए और पेट में जाकर समाप्त हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश जो है वह आपको एक कल्याण करता है, वे कल्याणकारी देवता हैं, वे कल्याण करते हैं। विश्व के कल्याण में उनका योगदान है। और जो प्रलय जब आया, प्रलय के बाद भी उन्हीं के योगदान से इस सृष्टि का विकास हुआ। तो ब्रह्मा विष्णु महेश में विष्णु जो है पालनहार है, तो उसे कहा गया है कि ये नाद ब्रह्म है, अ उ म। और यह क्रिया योग के माध्यम से हम जानते हैं कि यह नाद ब्रह्म आपके जो शरीर में जो यह ओंकार की ध्वनि उठती है, यही नाद ब्रह्म है। उसी से सारे सृष्टि का विकास होता है, सारी आत्माओं का विकास होता है, शिव शंकर का विकास होता है और शिव शंकर में ही ओंग समाहित है। यह जो है यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा है कि यह ध्वनि जो है यह प्रणव ध्वनि है और वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, उन्होंने कहा है। और आकाश में ध्वनि हूं। आकाश में कौन हूं? ध्वनि हूं, वही नाद ब्रह्म है। और मनुष्य में जो सामर्थ्य है, कर्म करने की जो गति है, वह भी मैं ही हूं। श्री कृष्ण ने ऐसा कहा है कि मैं ही कर्म करवाता हूं। कर्म के प्रेरणा स्रोत भी हैं और कर्म भी वही करवाते हैं। यह कर्म करो। इच्छा की वृत्ति, इच्छा शक्ति भी वही है। यह आप जानिए। इसे जो है लाहिरी महाशय ने किस प्रकार से कहा है वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। लाहिरी महाशय ने इसमें विशद इसकी व्याख्या की है और इसे आप देख सकते हैं। जगत की स्थिति का हेतु मैं हूं। यह 5 श्लोकों में दिखला रहे हैं कि हे कौन्तेय,
मैं जल में रस रूप हूं, रसद मात्र रूप विभूति के द्वारा मैं जल का आश्रय होकर रहता हूं। चंद्र सूर्य में प्रकाश रूप विभूति के द्वारा उनका आश्रय होकर रहता हूं। उसकी विभूति भी श्री कृष्ण ही है। इस प्रकार सब पदार्थों का मुझे आश्रय समझना चाहिए। सारे वेद प्रणव के ही वैखरी स्वरूप है। मैं प्रणव के रूप में सब वेदों का मूल हूं। आकाश में मैं शब्द तन्मात्र रूप हूं तथा पुरुष के भीतर उद्यम रूप में मैं रहता हूं। उद्यम में ही पुरुष वर्तमान रहता है। जो कर्म करता है वह उद्यम रूप श्री कृष्ण है और उद्यमिता भी वही देते हैं। तो उद्यमिता का यदि विकास देश में या कहीं भी होता है तो वह श्री कृष्ण के माध्यम से ही होता है। इच्छा शक्ति भी वही। जल के रस का स्वरूप, सूर्य की किरणों का स्वरूप, चंद्र का भी वही जैसी जैसी प्रकृति में रहता हूं वैसा भासमान होता हूं। सतलोक में सत और असत में असत, जैसे जल में सूर्य का तेज या प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्रकाशित होता है और पत्र या मृतिका में सूर्य का वह प्रतिबिंब नहीं दिख पड़ता है, केवल एक प्रकाश मात्र दिखता है। इसका कारण यह है कि जल से अग्नि निर्मल होती है, उसे ज्योति में प्रकाश अधिक होता है। उसकी अपेक्षा वायु निर्मल होती है, उसके द्वारा और भी निर्मल रूप में प्रकाश होता है। उससे परे शून्य है, जिसकी स्थिति के कारण अचल ब्रह्म का रूप कूटस्थ का कूटस्थ क्या है कि आत्मा, आपके शरीर में हृदयस्थ जो आत्मा है, आत्मशक्ति, उसे ही कूटस्थ कहते हैं। वह कूटस्थ में विराजमान ब्रह्म का दर्शन होता है। अतएव जल, सूर्य और चंद्र की प्रभा तीनों मेरे ही स्वरूप है, यह श्री कृष्ण कहते हैं। और यह क्रिया योग में कहा गया है कि आप जो कुछ भी देखते हैं वह श्री कृष्ण के स्वरूप है। श्री कृष्ण महायोगेश्वर हैं। आप उन्हें एक स्वरूप में देख रहे हैं, एक व्यक्ति के रूप में, लेकिन वह दावा करते हैं कि वह ब्रह्मांड के ही स्वरूप है। अचल ब्रह्मांड जो है आपके भीतर में विराजमान है। यही योग, क्रिया योग का मूल है। और उस ब्रह्मांड को जागृत करना है, वही साधन की क्रिया है। अपने भीतर में, मस्तिष्क में, आज्ञा चक्र में, तो उसे सहस्त्रार चक्र से शुरू होते हुए मूलाधार से सहस्त्रार और आज्ञा चक्र तक उसमें आप विराजमान उसे ध्यान को कर सकते हैं। तो यह जो है श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, यह विशद व्याख्या है श्री कृष्ण की। हम जो आपको लेते हैं वह श्लोक लेते हैं। वह श्लोक मूल रूप से श्री कृष्ण और व्यास मुनि के दिए हुए हैं। वह हम पुस्तकों से देखते हैं, व्याख्या हमारी अपनी होती है, वह अनुभव से दी गई है और जो अध्ययन किया गया है उससे दिया जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं ग्लोबल योग गीता को। नमस्कार।